वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। लास्ट वीडियोस में हमने परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन के अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग पार्ट्स देख चुके हैं। इस वीडियो में हम परसेंटेज का ही एक नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कशन करेंगे, जो है हमारा पॉपुलेशन। कि आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है तो 2 साल पहले की पॉपुलेशन बताइए, या फिर अभी की पॉपुलेशन दी हुई है 2 साल या 3 साल बाद की पॉपुलेशन निकालिए। जैसे अगर मान लें अभी पॉपुलेशन 100 है और ये 10% से बढ़ रही है, तो 1 साल बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। तो यहां पे पॉपुलेशन है 100, 10% बढ़ रही है, मतलब 100 का 10% बढ़ेगी, 10 बढ़ेगी, यहां पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 100। तो अगर हमने कहा कि यहां की पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो दी हुई है आपको 120, या फिर कह देते हैं 121 दी हुई, तो 2 साल पहले की, 2 साल एगो पॉपुलेशन क्या होगी ये बताइए। और जब पॉपुलेशन बढ़ कितनी रही है 10% ही बढ़ रही है। पॉपुलेशन 10% ही बढ़ रही है, मतलब यहां से यहां 10% बढ़ी होगी और यहां से यहां भी कितनी बढ़ी होगी 10%। तो यहां कुछ पॉपुलेशन होगी, उसको 100% एज्यूम कर लें। यहां पे पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो गई होगी 110% हो गई होगी। अब 110% का 10% बढ़ेगी तो यहां पे पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 110 का 10% 11, 121% हो गई होगी। तो 121% की ही वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 121% की ही वैल्यू आपको 121 दी हुई है, तो 100% की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 100%। तो हम ये नहीं कर सकते हैं 121 को मान ले 100 और सीधे क्या 80% की वैल्यू निकाल दें। 20% भाई 20% बढ़ी है तो 20% घटी भी तो होगी। तो हम इस तरीके से अगर निकालेंगे तो हमारा आंसर कुछ और आएगा। ये आपका आ जाएगा 96.8, पर ये आंसर नहीं है। तो बस ये कॉन्सेप्ट या तो ध्यान रखिए कि हमेशा हम स्टार्टिंग ईयर को 100% मानते हैं, और अगर कुछ नहीं याद रखना है तो एक सीधा सा फॉर्मूला याद रखिए कि 2 तरीके से पॉपुलेशन पूछी जाती है, बाद की या पहले की। तो अगर बाद की पॉपुलेशन निकालनी है तो 100 प्लस R अपॉन 100 से उतनी बार मल्टीप्लाई कीजिए जितने साल बाद की निकालनी है। और वही अगर पहले की निकालनी है तो 100 अपॉन 100 प्लस R से मल्टीप्लाई कीजिए उतनी बार जितने साल पहले की निकालनी है, जितने साल पहले की निकालनी है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी है। अब यही अगर पॉपुलेशन घट रही होगी तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। घट रही है तो माइनस कर दीजिएगा, बढ़ रही है तो प्लस कर दीजिएगा। अब जैसे इसे समझते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन जैसे दिख रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन एक टाउन की 1,20,000 है। 1,20,000 एक टाउन की प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है। कहा गया है ये 10% से बढ़ रही है। कितने परसेंट से बढ़ रही है 10% से। अब आपको बताना है 2 साल बाद की पॉपुलेशन क्या होगी। 2 साल बाद की पॉपुलेशन मतलब आफ्टर की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, और आफ्टर की पॉपुलेशन में आर कहाँ जुड़ता है, ऊपर जुड़ता है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन 1,20,000, 10% बढ़ रहा है तो 100 प्लस R अपॉन 100, 100 प्लस R अपॉन 100। 2 साल बाद की बतानी है तो दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल। तो 1200 को किससे इंटू कर देंगे 121 से, सीधे आंसर आ जाएगा। 11 11 जा कितना होता है 121। 1,45,000 आपकी 2 साल बाद की पॉपुलेशन हो जाएगी। और अगर यही पहले पूछते तो क्या करते 100 प्लस R अपॉन 100 कर देते, 100 अपॉन 100 प्लस R। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग रेट पे बढ़ रही है। मतलब क्या, पहले बढ़ती है 20%, फिर बढ़ती है 10%। पहले साल से बढ़ी 20%,
फिर जो पॉपुलेशन हो गई उससे बढ़ी कितनी, 10%। अगर उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन और यहाँ पे ये कितनी हो गई 23760, तो बताइए यहाँ इनिशियल पॉपुलेशन उसकी 2 साल पहले क्या थी। तो अब 2 साल पहले मतलब कौन सा केस लगेगा यहाँ पे, बिफोर वाला। तो बिफोर में क्या होता है, जो भी पॉपुलेशन दी हुई है इंटू 100/100 प्लस आर, और आर अलग अलग थे तो दोनों अलग आर रख दीजिए। 0 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल कर ले 2160, 12 से कैंसिल कर ले तो 180, 180 टाइम्स होता है, तो ये क्या आ जाएगा 180 और 2 0 इधर, 18,000 पॉपुलेशन होगी 2 साल पहले। फिर 20% बढ़ी और 10% बढ़ी तो पॉपुलेशन कितनी हो गई आपकी 23760। होप सो क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक टाउन की पॉपुलेशन 1,76,400 है, 1,76,400। अब ये 5% बढ़ रही है, ठीक, 5% से बढ़ रही है तो 2 साल पहले और 2 साल बाद दोनों की बतानी। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन आपको 1,76,400 दी हुई है, 5% इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल, तो 2 साल पहले की भी पॉपुलेशन बताइए और 2 साल बाद की भी पॉपुलेशन बताइए क्या है। तो मतलब यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन लगानी होंगी, बिफोर 2 ईयर वाली भी 105/100, ये आफ्टर 2 ईयर वाली। जब आफ्टर होती है तो क्या आर ऊपर जुड़ता है, और जब बिफोर होती है तो आर डिनोमिनेटर में जुड़ता है, 100/105। ये कब होगी आफ्टर पॉपुलेशन और ये कब होगी बिफोर वाली। सॉल्व कर लीजिए भाई, 21/20, 21/20, ये 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। अब वैसे ही ये भी हो जाएगा 20/21, 20/21। अब 2 2 4 होता है, 4 से इसको सीधे कैंसिल कर दीजिए तो ये 4 4 1 आ जाएगा। तो 21 कितना होता है 4 4 1। तो जब 4 से किया तो 4 4 1 आया, तो जब 21 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 2 0 लग जाएंगे। तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 4 2 8, 2 16 और 1 2 3 4 0। मतलब 1,60,000 पॉपुलेशन होगी आपकी 2 साल पहले की। और अगर बाद की बात करें तो 21 जा कितना होगा, 21 जा होगा आपका 441, और 441 का स्क्वायर निकाल लीजिए, नियरेस्ट 400 से निकाल लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 194481। मतलब क्या 1,94,481। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके सीधे ही एक ट्रिक ध्यान रखिए और कुछ भी नहीं है इसमें। जब आफ्टर की बोली जाएगी तो आर ऊपर जुड़ेगा और जब बिफोर की बोली जाएगी तो आर नीचे जुड़ेगा। ये बेसिकली इस फॉर्मूले पे चलता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 100 प्लस R/100। यही तो होता है टू द पावर n। किसका फॉर्मूला है ये, CI का। बस इसी पे चलता है। कई बार जब अमाउंट मतलब ये प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट हो जाता है, अमाउंट मतलब जो बाद की वैल्यू। तो अगर अमाउंट दिया होता है तो आर कहाँ नीचे नीचे आ जाता है जब प्रिंसिपल निकालना होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मशीन की प्राइस आपको 1,20,000 दी हुई है और ये है हर साल डेप्रिशिएट होती है 10%। डेप्रिशिएट मतलब अवमूलन, अवमूलन मतलब किसी की भी वैल्यू में कमी आना। उसको किसी भी मशीन को इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में कमी आना, यही कहलाता है डेप्रिसिएशन। अब 10% कमी हर साल होती है और आपको बताना है 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। भाई 1,20,000 है, 10% कमी आ रही है मतलब कितनी हो जाएगी 90% अगले साल। फिर उसके अगले साल की बात करेंगे तो फिर 90% हो जाएगी जो वैल्यू आई होगी।
तो 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। 1200 से 81 को गुणा कर दें तो 2 0 रहेंगे ही, ये 12 1 ये आ जाएगा आपका 97, मतलब 97,200 की कीमत हो जाएगी 2 साल बाद। जो मशीन हमने 2 साल पहले खरीदी थी 1,20,000 की, आज उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 97,200 हो जाएगी। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। अगर आफ्टर का है तो आर ऊपर जुड़ेगा जब बढ़ रहा होगा, और जब घट रहा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और वही अगर पहले की बात करें, अगर आपको अभी से वैल्यू पहले की निकालनी होगी तो वो वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस होगी। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, आप क्वेश्चन से समझते हैं इसे। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस। चावल की कीमत में 20% की कमी आने से एक पर्सन 10 किलो चावल ज्यादा खरीदता है 600 रुपए में। मतलब क्या है, सपोज आप 600 रुपए लेकर के जाते थे और आप कुछ चावल खरीद के लाते थे, कुछ भी पहले लाते थे। अब क्या हुआ, 20% कमी हो गई, मतलब अगर चावल 100 रुपए प्रति किलो था तो अब वो 80 रुपए प्रति किलो मिलने लगा। तो अभी भी आप कितने का चावल खरीदने गए हो? 600 का। तो जब आपने 600 रुपए का चावल लिया तो आपको 10 किलो चावल ज्यादा मिल गया है पहले के मुताबिक। पहले X किलो मिलता था, अब उससे 10 किलो ज्यादा मिल गया। तो अब आपको यही बताना है कि पहले आप किस रेट पर लाते थे और आज आप उसे किस रेट पर खरीद कर लाए हो। ठीक। अब हुआ क्या, 20% की जैसे ही कमी हुई, रिडक्शन हुआ, वैसे ही आपको 10 किलो चावल ज्यादा मिलने लगा। 20% की कमी हुई किस पे? उसके मूल्य पे। 600 रुपए पे 20% की अगर कमी की बात करें तो 20% 1/5 होता है, मतलब 120। तो हम कह सकते हैं 120 रुपए में आपको 10 किलो चावल अधिक मिले होंगे। हाँ ये ना। तो अभी आपको 1 किलो चावल कितने रुपए का मिल रहा है? 12 रुपए का। अभी मतलब क्या, जब प्राइस उसका कम हो चुका है, मतलब अभी न्यू प्राइस आपको 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिला। अब जो न्यू प्राइस था वो 20% की कमी आने के बाद का था, मतलब कितने परसेंट की वैल्यू थी ये? 80% की वैल्यू। भाई 80% की वैल्यू 12 है, तो 1% की वैल्यू निकाल के हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा? 12/80 इंटू 100। 24 जा 25 जा 4 3 जा, मतलब आप पहले 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल खरीद के लाते थे। ये होगा आपका ओल्ड प्राइस। 20% की कमी होने से 10 किलो चावल ज्यादा, तो 20% की कमी कितने पे? 600 रुपए का ही तो खरीदने जा रहे थे, तो 120 रुपए में 10 किलो ज्यादा मिला, तो 1 किलो कितने का मिल गया? 12 रुपए का। कब? जब प्राइस में कमी आ चुकी थी। और प्राइस में कमी आई थी 20% की, तो 80% की वैल्यू 12 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। मतलब पहले आप कितने का खरीद के लाते थे? 15 रुपए प्रति किलो। ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10% की कमी चाय की कीमत में आ गई। चाय पत्ती की कीमत में कितनी कमी आ गई? 10% की। तो पर्सन वुड इनेबल टू परचेज 250 ग्राम मोर। 10% का रिडक्शन हुआ और 250 ग्राम ज्यादा मिलने लगा। और हम खरीद के कितना ला रहे थे? 270 रुपए का ला रहे थे। इसमें 10% की कमी मतलब कितना? 27 रुपए का 250 ग्राम ला रहे हो आप। तो भाई 1 किलो कितने का ला रहे हो? 250 ग्राम, मतलब इंटू 4 कर दे। तो भाई 1 kg जो हमें पड़ रहा होगा वो 108 का पड़ रहा होगा, क्योंकि हमें प्रति किलो बताना था ना। तो प्रति किलो ये तो हो गया न्यू प्राइस।
पर जो न्यू प्राइस है वो 10% रिडक्शन पे है, मतलब कितने परसेंट की वैल्यू है, 90% की वैल्यू आपको 108 दी हुई है। तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो फिर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 100% क्यों निकालना है, क्योंकि 100% ही हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी। 0 से 0 कैंसिल, ये 12 आ जाएगा, मतलब 120 रुपए प्रति किलो आपकी ओरिजिनल प्राइस होगी, और कम होने के बाद आपको 108 रुपए की वो मिल रही है। होप सो क्लियर होगा। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अब परसेंटेज के कॉन्सेप्ट आपके सारे खत्म हो गए। ये बेसिक अभी तक का जितना था वो आपकी ये 4-5 वीडियो में पूरा कवर हो गया है, बाकी जितना बचा था वो आज कवर कर लिया। कॉन्सेप्ट्स इतने ही हैं। अब क्वेश्चन आने के परसेंटेज के बहुत तरीके हैं। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो आपके लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपके बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो इंश्योरेंस का एग्जाम हो। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 20%। चावल की कीमत को 20% बढ़ा दिया गया। ठीक, तो क्या हुआ, लालू ने कहा कि हम 8% पैसा भी ज्यादा खर्च करेंगे। भाई पहले जितने का खरीद रहा था उससे क्या 8% ज्यादा पैसा खर्च करेगा। तो हम कह देते हैं चावल था 100 का, पहले चावल कितने का लाते थे, 100 का, अब 20% बढ़ गया, मतलब अब वो चावल कितने का मिलेगा आपको, 120 का। पर हम 100 ही रुपए का नहीं लाते हैं, हमने खर्चा भी बढ़ा दिया है, हम 8 रुपए ज्यादा का लाते हैं, मतलब कितना, 108 का लाते हैं। तो अब कितनी कंजम्पशन में कमी आएगी। तो भाई चावल हमको कितना चाहिए था, 120, पर हम लाए कितने का चावल है, 108 का। तो कमी कितने की दिख रही है, 12 की कमी दिख रही है। 12 की कमी, और एक्चुअल चाहिए कितना था, 120 इंटू 100। ये क्वेश्चन इस टाइप का हम कर चुके हैं। कितने परसेंट की कमी आ गई, 10% की कंजम्पशन में हमें क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी, डिक्रीज करना पड़ेगा। 100 रुपए का चावल था वो 120 रुपए का मिलने लगा, पर हम लाते कितने का है अभी, 108 रुपए का। 12 की कमी हुई, चाहिए 120 का था, इंटू 100 कर दिया, तो पता चल गया हमें कितने परसेंट की कमी करनी। ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए छोटे छोटे से परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ये कंपनी की बात की गई है। अब भाई प्रोडक्शन जो है उसका बहुत ही इधर उधर होता है, कभी ज्यादा होता है तो कभी कम होता है। अब इन्होंने कहा कि 2 लगातार साल ये 15% बढ़ता है, पहले 15% बढ़ेगा और फिर भी कितना बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा। फिर ये तीसरे साल जो है वो 20% बढ़ता है, 20% घटता है। तीसरे साल ये 20% घट जाता है। फिर अगले 2 सालों के लिए ये फिर 25% बढ़ता है, और फिर फाइनली 10% घट जाता है। मतलब इन्होंने ये 6 साल का पूरा अपना बता दिया कि कैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ घट रहा था। अब इन्होंने कहा कि अगर हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हमको 2014 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बताओ 2018 में कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो 2018 में कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई 4 साल की बात कर रहे हैं, 2014 से 15, 15 से 16, 16 से 17 और 17 से 18, 4 साल की बात कर रहे हैं। मतलब हमें काम सिर्फ इतने का होगा। पहले 15% बढ़ा, 115 हो गया, फिर 15% बढ़ा, फिर 115 हो गया, फिर 20% घट गया। तो हर चीज अपने आप में 100% ही होती है, तो 100 से 20% घटा कितना, 80, फिर 25% बढ़ गया, तो ये आ जाएगा 125/100। अब फाइनल वैल्यू भी जो कंपेयर करेंगे वो किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100%, तो हम उसका प्रोडक्शन भी अपने आप में कितना मानेंगे, 100%। 25 5s are 25 4s are 85s are 400, और ये 400 कैंसिल। अब यहां बात करें तो 5 23s और 5 20s,
ये भी 5 23 जा और ये 5 4 जा। अब 23 का स्क्वायर होता है 529 और 4 इंटू 100 ऐसे लिख लीजिए। अभी हम इसे काटेंगे और हम सीधे डेसिमल में निकालने लगेंगे तो कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। हमें डिनोमिनेटर में सिर्फ 100 चाहिए, तो ये 4 को हटा दें तो ये आपका 132.25 आ जाएगा। तो 100 ओरिजिनल था, 100 से 132.5 मतलब कितना ज्यादा, 32.25% ज्यादा हो जाएगा आपका क्या प्रोडक्शन। अब अप्रोक्स बताना है तो इसलिए 32% हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, बताया है 6 साल का, कंफ्यूज करने के लिए कि हम क्या करें, बिना आधा क्वेश्चन पढ़ने की जिनकी आदत होती है सीधे करें और सीधे 6 साल का निकाल के बता दें, तो हमारा सोल्यूशन वही गलत हो जाएगा। हमें निकालना 2014 से 2018 का था, मतलब कितने साल का, सिर्फ 4 साल का निकालना था। बताएं ये भले 10 साल का। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम प्रीवियस ईयर के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एसएससी या आपके किसी भी एग्जाम में आए हुए होंगे। 2 क्वेश्चन आज की, बाकी क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ समझ में ना आया हो, कुछ क्वेश्चन जो आपको और जानने हो, परसेंटेज है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो वो क्वेश्चंस भी करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।